सो क्यों ना हम सब लोग खड़े रहेंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है कोठरी का जीवन, इनर चेम्बर। तो मत्ती का 6वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति पढ़ेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्रार्थना कैसे करनी है, उनको बता रहा है कि किस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती का 6वां अध्याय 6ठी पंक्ति, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हर एक बात में तुझे आदर मान महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है कोठरी का जीवन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोठरी का जीवन, और कोठरी के जीवन में जो शब्द है, यूनानी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है टेमियन। क्या है? टेमियन, टेमियन। ओके, तो इसके 3 अर्थ हैं, या व्याकरण में अगर आप देखोगे इसके 3 अर्थ हैं। इसका पहला अर्थ है खजाना का कोष, है ना। खजाना का जो होता है ना, जहाँ खजाना रखा जाता है, खजाने की कोठरी, खजाने का रूम बोल सकते हैं, उसके बारे में। जहाँ पर बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती हैं, जहाँ पर धन दौलत रखा जाता है, उसको बोलते हैं। तो दूसरा है भंडार कक्ष। भंडार का मतलब मालूम है? भंडार में जहाँ सामग्री रखी जाती हैं, जहाँ अनाज, अन्न सामग्री वगैरह रखी जाती हैं, उसको भंडार बोलते हैं। और तीसरा है भीतरी कमरा, यानी कि गुप्त कोठरी, या घर के किसी अंदरूनी कमरे के बारे में बात करती है, या छिपा हुआ कमरा जिसे कोई देख नहीं सकता, उस तरीके से बात यहाँ पर की गई है। ओके, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने खुद ये इंस्ट्रक्शन दिया है यीशु मसीह ने कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर? कोठरी में जा। राइट। तो एक विश्वासी होने के नाते हम बोलते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी का कोठरी का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। और जब कोठरी का जीवन होगा तो वो जीवन जो है परमेश्वर को क्या करता है? प्रसन्न करता है, क्योंकि कोठरी के जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ओके, तो बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि कोठरी का जीवन जीते हैं, तो कोठरी के जीवन में पहला जो पॉइंट हमने बोला कि वो खजाने का कमरा है। राइट, खजाने का कोष, है ना। तो खजाना मतलब, कहने का मतलब क्या है? जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ गहन संबंध में होता है, कोठरी का जीवन जीता है, तो उसके अंदर बहुत सारा वो खजाना पाता है। तो हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जो हमारे लिए बहुत अनमोल है। और बोलते हैं कि वहाँ पर हम अनमोल खजाना पाते हैं। तो अनमोल वस्तुएं हमें मिलेंगी वहाँ पर जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। ओके, तो जब हम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध में जाते हैं, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, जब हम बोलते हैं कि उसके साथ वचन के अंदर समय बिताते हैं, है ना। और इसलिए हमें ज़रूरी है वचन के अंदर समय बिताना। हो सकता है हमारे पास बहुत बिजी स्केड्यूल हो, है ना, बहुत सारा व्यस्त समय हो, आप बहुत काम करते हो, लेकिन एक समय निकालिए जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रख सकते हैं, जहाँ पर उसके साथ आप बातें कर सकते हैं, जहाँ पर आप उसके साथ बैठ के वचन पढ़ सकते हैं। तो कई बार हम वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन वचन पढ़ना एक ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर पढ़ा या एक अध्याय या एक पंक्ति पढ़ी और उसके बाद खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि कोठरी का जीवन परमेश्वर पसंद करता है। कोठरी के जीवन का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ जाते हैं। हो सकता है कई बार वो घंटों घंटों का भी समय हो सकता है, कई बार वो 10 मिनट का भी समय हो सकता है, 15 मिनट का भी समय हो सकता है, जहाँ पर हम उसके साथ बैठ सकते हैं। तो वचन पढ़ते समय परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से सुन रहे होते हैं। राइट, परमेश्वर अपने हमसे बातें करता है,
किसके द्वारा करता है परमेश्वर हमसे बात? अपने वचन के द्वारा। तो जब हम वचन पढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है, क्या मैं सुनने के लिए तैयार हूं? राइट, कई बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हम वहां पर कुछ भी नहीं सुनते। मैंने कुछ नहीं सुना, राइट, आप पहला पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, कुछ सुना भी नहीं, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। तो वहां पर हम जाते हैं, समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर मुझे इन वचनों का मतलब बताइए। दूसरी चीज है प्रार्थना, राइट। तो प्रार्थना जो है वो लिस्ट नहीं है सिर्फ, है ना, एक प्रार्थना कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये तकलीफ। प्रार्थना में परमेश्वर हमें बहुत कुछ बताना चाहता है, प्रार्थना में परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है, प्रार्थना में परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हम उस पर कैसे भरोसा रख सकते हैं। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें समय लेना बहुत जरूरी है ना, परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में जाना, है ना। लाइक सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर आप कुछ बता रहे होंगे तो आप जल्दी से बता के नहीं आ जाते, है ना। संसार में भी देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को कुछ बताने के लिए जाएगा कि अरे मुझे प्रॉब्लम है या समस्या है या अपने दिल का हाल बताने भी जाएगा, तो वो क्या करता है, उसके साथ बैठ जाता है ना। क्या बोलते हैं आजकल, एक कप कॉफी, है ना, एक चाय लेते हैं और दोनों जन बैठ के क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के साथ जब हम जाते हैं तो हमें बातें करना बहुत जरूरी है, हमें उसकी आवाज को सुनना जरूरी है प्रार्थना के समय में। तीसरा है मनन का समय, मनन। तो जब हम कोठरी का जीवन जीते हैं वहां पर हमें मनन करना बहुत जरूरी है ना। उसके वचनों पे मनन कीजिए, और जब हम उसके वचनों पे मनन कर रहे होंगे या समय बिता रहे होंगे, बोलता है कि ये हमें क्या देगा, गुप्त धन देगा, परमेश्वर हमें वो गुप्त धन देगा। तो ये तीन चीजें, वचन, प्रार्थना और क्या है, मनन। मनन के समय क्या कर रहे हो आप, संगति कर रहे हो परमेश्वर के साथ में। मानो आप परमेश्वर के हृदय को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मानो आप परमेश्वर के विचारों को, उसकी सोच को, उसके सोच विचार को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी योजनाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में। और इसीलिए हम क्या करते हैं, मनन करते हैं बैठ के परमेश्वर के वचन के साथ, और ये मानो एक तरीके की संगति है। और जब हम ये कर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें वहां पर बोलता है कि बहुमूल्य वस्तु में देता है ना। और इसीलिए अगर आप पढ़ोगे यिर्मयाह का 33:3 में क्या लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर वहां बहुत कुछ देना चाहता है। तो याद रखिए, हमको खजाना कहाँ मिलेगा, परमेश्वर की संगति में। और वो खजाना एक दिन बोलता है कि जो आप इस संसार में आप और मैं जितना कुछ कर रहे होंगे वो एक तरफ है, लेकिन जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे वो एक दिन क्या किया जाएगा, आग से परखा जाएगा। आपको पता है एक विश्वासी को इनाम मिलने वाला है, राइट। किसके आधार पे मिलेगा इनाम, जो कार्य आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, आप अपने काम के समय पर भी परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी सेविकाई में भी परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, उस कोठरी का जीवन जी सकते हैं। और उस समय पे आप जब जी रहे होंगे तो परमेश्वर वहां आपको खजाना देगा, बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर, है ना, सोना चांदी, और वो एक दिन क्या किया जाएगा, आग से परखा जाएगा। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 12 से 14 में लिखा है कि हर एक का काम आग से परखा जाएगा, और सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर क्या रहेगा, बना रहेगा, और घास फूस क्या होगा, जल जाएगा। तो हम अपने समय को परमेश्वर के साथ जब बिताते हैं, परमेश्वर हमें वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर हमें क्या करता है, देता है। ओके तो जो कुछ भी हम कोठरी के जीवन में संचय करते हैं वो एक दिन पब्लिकली दिखा दिया जाएगा, राइट। परमेश्वर एक दिन क्या कर देगा, उजागर करेगा यार, राइट। आपको पता है जब हम बीमा न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर वहां पर जोर से पुकार करेगा, वहां मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा। और जब हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ कोठरी का जीवन जी रहे होंगे, परमेश्वर पब्लिकली क्या करेगा, अनाउंस करेगा कि तूने क्या किया है। परमेश्वर उसके साथ में समय बिताया, परमेश्वर ने वो धन दिया। इवन अगर हमारा कोठरी का जीवन नहीं है तो हम परमेश्वर की सेविकाई भी नहीं कर पाएंगे, उसके कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो मोटिव होगा काम करने का वो भी एक अलग होगा। अगर हमारा कोठरी का जीवन नहीं है तो हमारे पास शायद घास फूस लकड़ी हो सकती है और वो एक दिन जल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम धन हम वो खजाना संचय कर रहे हैं, है ना। और एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, उसको उजागर करेगा। तो खजाना क्या हो सकता है, कुलुस्सियों का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, राइट। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे, हम वचनों को गहराई से अपने अंदर बसने दे रहे हैं।
भजन संहिता 1 और 1:2 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। यानी कि मतलब आप समय बिता रहे, कोठरी का जीवन है, और इसलिए वो क्या कर रहा है? रात दिन उस पर ध्यान कर रहा है, और एक दिन वो क्या करेगा? उसके लिए उसको इनाम दिया जाएगा। यहोशू के 1:8 में भी लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, है ना, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, है ना, तब तेरे काम, तू क्या होगा? एक सफल व्यक्ति बनेगा, राइट। तो कोठरी का जीवन हमारे बाहरी जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर हमारा कोठरी का जीवन नहीं है तो हमारे बाहरी जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रभावशाली जीवन नहीं होगा। अगर हम कोठरी का जीवन जी रहे होंगे, हमारा बाहरी जीवन बहुत ही प्रभावशाली जीवन होगा, आप लोगों को प्रभावित कर रहे होंगे। और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है ना। यहोशू का जीवन बहुत प्रभाव करने वाला जीवन था, राइट, प्रभाव डाला उसने। बोला कि तू एक प्रभावशाली मनुष्य होगा जब तू परमेश्वर के वचन पर मनन करेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसके अनुसार करेगा, तब तू प्रभावशाली मनुष्य होगा। तो जब हम कोठरी का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तब हमारा जीवन एक प्रभावशाली जीवन बनता है। दूसरा जो हमने देखा यहाँ पर, कोठरी जो है वो हमारे वहां पर क्या बोलते हैं? भंडार है ना। क्या बोला है? भंडार। भंडार के बारे में बात किया है, तो भंडार कक्ष। तो भंडार कक्ष माने कि उसके अंदर सारी सामग्री होती है, राइट, खाने पीने की, आपके सारे प्रोविजंस बोलते हैं ना। तो कोठरी के जीवन में हमारे लिए उपाय है, याद रखिए। पहला, कोठरी के जीवन में हम क्या पाते हैं? खजाना पाते हैं, राइट। परमेश्वर हमें बहुमूल्य वस्तुएं देता है वहां पर। लेकिन ये दूसरी तरीके से बोले तो कोठरी का जीवन जो है हमारे जीवन की हर एक चीज हमें क्या करता है? मुहैया कराता है, उपाय करके देता है। परमेश्वर ने बोला ना, मैं यहोवा ईरे हूं, राइट। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में जब, राइट, 22वां अध्याय, राइट, जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके गया, तो उसने क्या कहा, है ना, परमेश्वर ने वहां उसके लिए उपाय करके दिया, एक मेढ़ा उपाय करके दिया, और वहां पर उसने परमेश्वर का नाम रखा कि यहोवा जायरे, है ना, यहोवा ईरे, मुहैया कराने वाला परमेश्वर। तो मत्ती का 6:33 में क्या लिखा है? पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। आज हम क्या करते हैं? हम उपाय करने में लगे रहते हैं, राइट। मेरे जीवन के लिए उपाय, मेरे फ्यूचर के लिए उपाय, मेरे घर के लिए उपाय, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, सारी चीजों के लिए हम उपाय करना शुरू कर देते हैं ना। हम बहुत सारी चीजों में लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोठरी का जीवन है तो कोठरी में हमारे लिए उपाय भी है। परमेश्वर बोलता है पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो तो बाकी सब कुछ तुम्हें क्या होगा? मिल जाएगा। तो परमेश्वर हमें उपाय भी करके देता है वहां पर, हर एक चीज, है ना। रोमियो का 8:28 क्या लिखा है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपके लिए कोई भी बुराई नहीं होगी, है ना। परमेश्वर भलाई में बदल देगा हर एक चीज को। और यूसुफ हमारे लिए वो अद्भुत उदाहरण है। यूसुफ का जीवन परमेश्वर के साथ एक संगति का, कोठरी का जीवन था, और उसकी वजह से बोलता है कि उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा भी किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? भलाई में बदल दिया। और उसने खुद ये स्टेटमेंट कहा कि तुमने तो मेरे बुरे के लिए किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। तो हमारा कोठरी का जीवन जो है, बोलता है कि हमारे लिए क्या करता है? मुहैया कराता है, उपाय करता है। ओके, यशाया का 40:29 से 31 में लिखा है कि तरुण तो थकते हैं ना सब, राइट। जो यहोवा की बाट जो होता है वो क्या करता है? नया बल प्राप्त करता जाता है। यशाया का 40:29 से 31 पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है? वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। राइट।
तो यहाँ पर परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ कोठरी का जीवन जीता है, यानी कि उसके साथ समय बिताता है, बोलता है कि उसके लिए यहाँ पर प्रोविजन है। बोलते हैं कि वो थके हुओं को बल देता है। अगर आपको बल की आवश्यकता है, परमेश्वर आपको बल देगा। ओके और बोलता है कि वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जो शक्तिहीन है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, उनको बहुत सामर्थ देता है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि लाइक, पता नहीं वो वचन कहाँ पर लिखा है कि, लेकिन लिखा है कि जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं, राइट। जब मैं निर्धन होता हूं तब मैं धनवान होता हूं। ये परमेश्वर में मुझे उपाय मिलता है, राइट। परमेश्वर मुझे वो करता है। तो भजन संहिता 34 और 9 और 10 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34, 9 और 10। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्या बोल रहे हैं? उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर, अगर तुम परमेश्वर के खोजी हो, यदि तुम परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जैसे कि हमने मत्ती का 6:33 में ही पढ़ा कि पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते। क्या होना सीखते हैं? हम उस पर निर्भर होना और उस पर भरोसा करना सीखते हैं, राइट। हम कई बार सोचते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होते हैं, हमको पता है कि परमेश्वर पर निर्भर होना, परमेश्वर पे भरोसा रखना हमें सीखते हैं उस स्थान पे, कोठरी के स्थान में। ओके, तो यहां पर लिखा है, अगर आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताते हैं तो कुछ चीजें आप नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिता रहे हैं तो आप कुछ चीजें नहीं करेंगे। नंबर 1, आप चिंता नहीं करेंगे। चिंता नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी, क्योंकि चिंता जो है बोलता है कि कहां से आती है? संसार से, शैतान से, मेरे पुराने पापी स्वभाव से, या मेरी खुद की सोच से। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? पक्षियों को देखो, राइट। ना ही तो वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है, राइट। उसी तरीके से तुम तो उनसे बढ़कर हो, है ना। ये चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, राइट, कहाँ रहोगे। परमेश्वर पक्षियों के लिए साथ कितना अच्छा करता है, तुम तो उससे भी बढ़कर हो। और इसीलिए पहला पत्रस का 5:8 में भी लिखा है, 7 में, कि सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान। याद रखिए, हमें कैसे पता चलता है कि परमेश्वर को मेरा ध्यान है? अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर आपका बहुत ख्याल करता है, परमेश्वर आपका बहुत ध्यान करता है। इसलिए हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होते हैं, कोठरी का जीवन जी रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि परमेश्वर मेरा ख्याल करता है, परमेश्वर मेरी केयर करता है, मेरी सारी चिंताओं को समझता है। और हम क्या करते हैं उस समय पर? क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह को दे रहे होते हैं। तो मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर उसको संभाल लेगा। और इसीलिए मत्ती का 11:28 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो यहाँ पर हमको मिलता है। दूसरा पॉइंट है, अशांति महसूस नहीं करेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ में समय बिता रहे होंगे, कभी भी आप अशांति महसूस नहीं करेंगे, है ना। अरे कैसे होगा, राइट। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप कभी भी अशांति महसूस नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है, बोलते हैं कि आनंद की कमी महसूस नहीं करेंगे। कभी भी आनंद की कमी महसूस नहीं करेंगे। आनंद ही आनंद होगा, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। आपको पता है पौलुस जेल के अंदर है, लेकिन वो क्यों आनंदित है? क्योंकि वो उस समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, है ना। गाना भी है ना, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। क्यों भवन? मतलब कोई जगह की बात नहीं हो रही है। जहां परमेश्वर उपस्थित है ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं।
परमेश्वर आज हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से हमारे भीतर रहता है, और जब हम उसकी उपस्थिति में जीवन जीते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते, बोलते हैं कि हम आनंद कभी भी आनंद की कमी महसूस नहीं करेंगे, हम आनंदित रहेंगे। 14 पॉइंट बोलता है कि अगर आप परमेश्वर के साथ संगति में हैं, आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा यार अकेला हूं मैं, है ना, कोई मुझे नहीं पसंद करता है, कोई मेरे साथ नहीं है ना, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, कभी ख्याल आ सकता है। लेकिन अगर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर क्या है, मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के मित्रता का आनंद उठा रहे होंगे। उस समय परमेश्वर की मित्रता का क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आप परमेश्वर के मित्र बन रहे हैं। आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं आपके साथ में मित्रता रखना चाहता हूं, और इसलिए हम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। 5वां पॉइंट बोलता है कि आप निराश नहीं होंगे कभी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपको क्या करेगा, जब भी हम परमेश्वर के साथ रहते हैं हमें कभी भी निराशा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर कभी हमें निराश नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है, राइट। परमेश्वर क्या करता है, हमको प्रोत्साहित करता है, कभी निराश नहीं होने देगा। जो उसके सम्मुख जाता है वो कभी निराश नहीं होगा, राइट। 6वां पॉइंट बोलता है आपके पास विश्वास की कमी नहीं होगी। आपके पास विश्वास की कमी नहीं होगी, आप विश्वास में बढ़ रहे होंगे, क्योंकि उस समय आप क्या कर रहे होंगे पता है, परमेश्वर की आवाज सुन रहे होंगे। जब आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे होंगे तो आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल बताती है, रोमियो का 10:17 में क्या लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारे अंदर कभी भी विश्वास की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर से सुन रहे हैं। 7वां पॉइंट बोलता है कि आप बैकस्लाइड नहीं होंगे। बैकस्लाइड होता है ना, पीछे हट जाते हैं विश्वास से, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जब हम बोलते हैं कि जब हम कोठरी का जीवन जी रहे हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। इसलिए हमें कोठरी का जीवन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमें कोठरी का जीवन जीना चाहिए। तो तीसरा है भीतरी कमरा, गुप्त स्थान, जहां पर हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए जो हमारे लिए है। तो ये वो स्थान होता है, ये स्थान होता है जहां पर कोई नहीं जानता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे हो, राइट। इसको कोई दिखाई नहीं देता ये स्थान, राइट। ये वो स्थान है जो दूसरों के लिए गुप्त है, लेकिन आपके और परमेश्वर के लिए खुला हुआ है, ओके। ये स्थान किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके लिए और परमेश्वर के लिए स्थान खुला हुआ है। ये बहुत लंबा चौड़ा है ना, बहुत आनंद का स्थान है, जहां पर आप बहुत ज्यादा आनंद मना सकते हैं। ये छोटा सा ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटी सी जगह में घिर जाता हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये दूसरों के लिए छोटा होता है ना, गुप्त होता है, लेकिन परमेश्वर और मेरे लिए गुप्त नहीं है। तो बोलता है कि ये स्थान को कोई नहीं जानता है, लेकिन बोलता है कि परंतु ये स्थान वो है, स्थान है जहां पर हम सामर्थ प्राप्त करते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, सामर्थ प्राप्त करते हैं, गुप्त रूप से, लेकिन बाहरी रूप से सबको दिखाई देती है ये सामर्थ। आपको पता है फरीसी लोगों ने जब चेलों को देखा तो उन्होंने क्या कहा, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, है ना। पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, और इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना। जब वो वचन प्रचार करते थे, जब वो बातें करते थे, जब वो लोगों के चंगाई करते थे, तो वो कहते थे ये यीशु मसीह के साथ रहे ये लोग, है ना। तो आप और मैं जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो हम वो सामर्थ प्राप्त करेंगे जो बाहरी रूप से लोगों को दिखाई देगी, लोग पहचान लेंगे कि ये परमेश्वर के साथ समय बिता के आया है। दूसरा है ये परमेश्वर और मेरे संबंध को गहरा करता है, या ये गुप्त कमरा जो है ये परमेश्वर और मेरे संबंध को क्या करता है, गहरा करता है। तो यहाँ पर मैं और गहराई में परमेश्वर के साथ बढ़ता हूँ। आज मुझे पता है कि शायद मैं परमेश्वर को इतना जानता हूँ, ये इतना जानता हूँ, ये इतना जानता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा मैं आप समय बिताएंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को और गहराई से जान पाएंगे। तीसरा, जहाँ मैं परमेश्वर और उसके विचारों और उसकी योजनाओं और उसकी बोलता है कि इच्छा को जान पाता हूँ, ये वो स्थान है जहाँ पर मैं परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर की इच्छा को जान पाता हूँ। तो गुप्त स्थान में जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ, मैं उसकी इच्छाओं को जान रहा हूँगा, मैं उसकी योजनाओं को जान रहा हूँगा, मैं उसके विचारों को जान रहा हूँगा।
और यिर्मयाह का 29:11 में क्या लिखा है कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ, है ना, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। चौथा बोलता है कि ये वो स्थान है जहाँ एक विश्वासी तैयार होता है। ये तैयारी का स्थान है, राइट। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होते हैं, हम तैयार हो रहे होते हैं उसकी सेवा के लिए, उसके कार्यों के लिए, और मसीह के स्वरूप के जैसा बनने के लिए। तो क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखाई दे, और इसीलिए फिलिप्पी के 2:5 में पौलुस भी बोलता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जब हम परमेश्वर के साथ गहराई में यानी कोठरी का जीवन जीते हैं, हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदलते जाते हैं। हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेविकाई के लिए, है ना, कलीसिया में उपयोग होने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये वो स्थान है जहां पर हम परमेश्वर हमें गुप्त बातें बताने वाला है और कठिन बातें। यिर्मयाह का 33:3 में लिखा है कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। छठा है, ये वो स्थान है जहां एक विश्वासी कुछ चीजें सीखता है। ओके, तो ये वो स्थान है जहां एक विश्वासी कुछ चीजें सीखता है, क्षमा करना सीखता है। ओके, हम क्षमा करना कहाँ सीखेंगे? संसार नहीं बताएगा कैसे क्षमा करना है। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे, हम क्षमा करना सीखेंगे। दूसरा, हम प्रेम करना सीखेंगे, है ना। कहाँ पर हम सीख सकते हैं प्रेम करना? परमेश्वर हमें बताएगा, परमेश्वर प्रेम है, और जब वो हमारे साथ बातें करता है तो हम सीख पाते हैं कि प्रेम कैसा होता है, कैसे करना चाहिए। तीसरा है दया दिखाना, है ना। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे, हम दया दिखाना सीख रहे होंगे, दया देना दूसरों को, अनुग्रह देना सीख रहे होंगे। हम अनुग्रह देना सीख रहे होंगे क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण है, राइट। पांचवा बोलता है विश्वास में जीना सीख रहे होंगे, फेथ, है ना। विश्वास में जीना हमें कहां से आएगा? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम आराधना करना सीखते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। अगर सच्ची आराधना हमें कोई सिखा सकता है तो वो परमेश्वर का आत्मा ही है, और जब हम परमेश्वर की आत्मा यानी परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे, हम उसकी आराधना करना सीखेंगे। सातवां बोलता है कि हम भरोसा रखना सीखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। भरोसा रखना, हम परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। हम परमेश्वर को महिमा देना सीखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना महिमा से भरा हुआ है। या पता है आपको, जब पतरस ने यीशु मसीह को ऊंचे पे देखा, राइट, पहाड़ पे, उसका रूपांतरण हो गया, तो उसने बोला हम तेरे लिए एक तंबू बनाएंगे, राइट। यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को ऊंचे पे देखा तो उसने क्या, वो उसके पैरों के नीचे गिर गया, राइट। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम उसकी महिमा को देख पाते हैं और फिर हम उसे महिमा दे पाते हैं, राइट। आज शायद हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही होगी, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हमें पता है कि हमें कैसे अपने कार्यों में, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने गुणों में और अपनी सेविकाई में कैसे परमेश्वर को महिमा देनी है अपने जीवन में। और वो हम कहाँ से सीखेंगे? परमेश्वर से। 10वां अंतिम बोलता है कि संपूर्ण कार्य में जीना सीखते हैं हम। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम स्वयं के कार्यों पर भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर के कार्यों पर भरोसा रखते हैं, है ना। हम परमेश्वर के स्वभाव, उसके चरित्र में बढ़ रहे होते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे कार्यों की, मेरी सामर्थ्य की वजह से नहीं हूँ, है ना, मेरे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं है। तो बाइबल में एक उदाहरण है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है दानियल। दानियल परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति है, राइट। इवन लाइक यीशु मसीह सबसे अच्छा उदाहरण है, राइट। यीशु मसीह हर समय, दिन हो रात हो, वो क्या करता है? पिता के साथ क्या करता है? वो समय बिताता है। दानियल वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ कोठरी का जीवन जीता था, और इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे निर्णय ले पाया जो आम आदमी को लेना बहुत कठिन है, राइट। आपको पता है पहले अध्याय में राजा ने वहां पर आदेश निकाला कि क्या करना है, सभी लोगों को पंडित लोग चुनना है ना। तो दानियल एक पंडित था, राइट, पंडित उनके हिसाब से।
वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था और बोलते हैं कि उन्होंने उनको चुना है, और जब चुन लिया है तो बोलते हैं कि उन लोगों को राजा का भोजन खाना है ना, जो कि बलिदान का है, लेकिन उसने वो भोजन खाने से मना कर दिया। ये कैसे कर पाया? इतना सामर्थ, बहुत सारे लोग वहां पर खा रहे थे, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन दानियल ने वहां पर निर्णय लिया कि मैं ये नहीं करूंगा, है ना, मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर के चरित्र और उसके स्वभाव के खिलाफ है। और इसलिए दानियल ने वहां पर क्यों कर पाया ये? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ कोठरी का जीवन था और वहां से वो सामर्थ पाता था, और इसीलिए वो क्या कर पाया? निर्णय ले पाया। और जब उसने निर्णय लिया, उसने कहा कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, और बाद में जब परखा गया तो वो सारे लोगों से क्या हुआ? हष्टपुष्ट निकला, और राजा भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि उन लोगों के मुंह पे तो उदासी थी, लेकिन दानियल के मुंह पे एक चमक थी, राइट। दूसरे अध्याय में राजा का स्वप्न उसने बताया। कैसे संभव हो पाया उसने स्वप्न बताया? क्योंकि उस स्वप्न का अर्थ किसने बताया था उसको? परमेश्वर ने। अगर वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता तो कैसे उसे पता चलता कि राजा का क्या स्वप्न है? और सब लोग क्या हो रहे थे वहां पर? सब लोग मर रहे थे, है ना। राजा ने आज्ञा निकाली थी, अगर कोई मेरे स्वप्न का उत्तर नहीं बता पाएगा, है ना, स्वप्न को नहीं बता पाएगा, तो वो क्या कर दिया जाएगा? सारे पंडितों को मारे, यानी दानियल भी मर जाता वहां पर। लेकिन क्योंकि दानियल परमेश्वर के साथ समय बिताता है, उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया, और सिर्फ उसने अपनी ही जान नहीं बचाई, लेकिन दूसरों की भी। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम सिर्फ अपने लिए ही फायदेमंद नहीं होते, हम दूसरों के लिए भी फायदेमंद होते हैं, राइट। हमारा जीवन दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो दानियल जानता था कि उसकी सामर्थ जो है वो परमेश्वर से आती है, और वो परमेश्वर से कैसे आती है? कोठरी के जीवन से। इसलिए वो परमेश्वर के साथ कोठरी का जीवन बिताता है, और इसीलिए जब मृत्यु भी आई उसके ऊपर, तो भी उसने अपने कोठरी के जीवन से पीछे नहीं हटा। दानियल के 6 अध्याय में पता है आपको, प्रार्थना करने के लिए मना किया था कि कोई अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन दानियल जानता है कि मुझे सामर्थ यहीं से मिलेगी, और इसलिए इस कठिन परिस्थिति में भी यदि मुझे कोई सामर्थ दे सकता है तो वो परमेश्वर। और इसीलिए उसने विंडो खोली, खिड़की खोली, और उसने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में दानियल ने वहां पर सामर्थ पाई, है ना। शेरों का मुंह भी बंद कर दिया। तो आपका कोठरी का जीवन बोलता है कि बहुत सारे जीवनों को प्रभावित करेगा, राइट। दारा राजा के जीवन को प्रभावित किया, और उस एरिया के सारे लोगों क्या हो गए? उद्धार में आए। तो परमेश्वर ने दानियल से कुछ भी छुपा के नहीं रखा। अगर आप दानियल की किताब पूरी पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसे भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ बताया, भविष्य के बारे में भी, है ना। दानियल का 9वां अध्याय, 12वां अध्याय। भविष्य मतलब ऐसा, भविष्य मतलब हाथ देखने वाला भविष्य नहीं, आने वाला राज्य, है ना। यीशु मसीह का आने वाला राज्य, कि 7 साल का क्लेश, मसीह विरोधी का आना, ये सारी बातें किसको बताई? परमेश्वर ने दानियल को बताई, है। दानियल के 70 सप्ताह के बारे में भविष्यवाणी है उसमें, किसको बताई? दानियल को बताई, क्योंकि दानियल परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। और इसीलिए यिर्मयाह का 33 लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। वो भी एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, और परमेश्वर ने उसके ऊपर उजागर किया। आज भी परमेश्वर अपनी बातें, अपने विचार, अपनी योजनाएं लोगों को बताना चाहता है, पर क्या हम कोठरी के जीवन के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं? तो परीक्षाओं में हमारा प्रति उत्तर हमारे कोठरी के जीवन पर निर्भर करता है। ओके, तो अगर हमारा कोठरी का जीवन है तो परीक्षाओं में हमारा प्रति उत्तर भी वैसा ही होगा जैसे दानियल ने दिया। तो इस वचन से हम प्रोत्साहित हो सकते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना कितना ज़रूरी है ना। कोठरी का जीवन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जो है हम जानते हैं हमारे 3 दुश्मन है, शैतान, संसार, हमारा पापी स्वभाव, और वो हमें गिराने की कोशिश करते हैं। परंतु यदि हम कोठरी का जीवन जी रहे, यदि हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, देन हम सामर्थ पाएंगे, और जब हम सामर्थ पाएंगे तो हम उसके साथ सामने क्या होंगे? खड़े रह सकेंगे, है ना। इसीलिए इफिसियों का 6 अध्याय में बोला ना कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो ताकि तुम बुरे दिनों में खड़े रह सको। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे, हम बुरे दिनों में खड़े रह सकते हैं। तो कोठरी का जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। आप हमें आपके साथ गहरे संबंध में बढ़ने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपका राज्य है पिता परमेश्वर। हम आपको गहराई से जान सकें, आपके विचार, आपकी योजनाएं, आपकी इच्छाओं को जान सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं जैसे पिता परमेश्वर एजरा ने
आपकी व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए और सिखाने के लिए मन लगाया पिता परमेश्वर। उसने आपके साथ समय बिताया और वो एक निपुण शास्त्री बना पिता परमेश्वर। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, हमें समझ और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, हम आपके साथ गहरा संबंध रख सकें और आपके वचन में पिता परमेश्वर हम और आगे बढ़ सकें और उसके अनुसार जीवन जी सकें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान में आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।